या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगणों, आज हम सुनेंगे देवी के 11वें अध्याय। 11वें अध्याय में देवी की स्तुति देवताओं ने किया था। इस अध्याय को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देवी की कृपा के लिए हम 9 दिन का नवरात्रि करते हैं, वह सब कृपा हम पर बनी रहती है। यह 11वां अध्याय मनुष्य के कामना पूर्ण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 11वां अध्याय। महर्षि ने कहा, जब देवी ने महाअसुरेंद्र को मार डाला, तब इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके भगवती की स्तुति करने लगे। उसने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो और विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो। तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूता परमाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्त कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी मित्व स्वरूप है। जगत में जितने स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्व रूपा देवी एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है? हे संपूर्ण जनों के हृदय में वृद्धि रूप से स्थित होने वाली, स्वर्ग मोक्ष की देने वाली हे देवी, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे काला काष्ठा आदि रूप धारण करके प्राणियों का अंत करने वाली, हे विश्व के उपकार के लिए शक्ति रूप हे नारायणी, तुझको नमस्कार है। हे संपूर्ण मंगलों के मंगल स्वरूप वाली हे शिवे, संपूर्ण अर्थों के सिद्ध करने वाली, हे शरण देने वाली, हे 3 नेत्रों वाली गौरी, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित और विनाश की शक्ति रूप से हे सनातनी, हे गुणाश्रय, हे गुणमय, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणागत दिनों की दुखों से रक्षा करने में तत्पर, हे सबकी पीड़ा हरने वाली हे देवी, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली, कुशाओं के जल को छिड़कने वाली हे देवी, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे नारायणी, तुझको नमस्कार है। हे मयूर कुंकटों से युक्त हे महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुमको नमस्कार है। साथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणे कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर सिंह नरसिंह से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक, किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवद्वितीय रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप से धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकलाल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। लक्ष्मी रूपा लज्जा महाविद्या
मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुझको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ढूढ़वा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी तुमको नमस्कार है। मेघा शर्वस्ती बरे हे सतगुण वाली, हे रजोगुण वाली, हे तमो गुण वाली, हे निश्चले, हे ईश स्वरूपा तुम प्रसन्न हो। हे नारायणी तुझको नमस्कार है। हे स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुमको नमस्कार है। हे कात्यायनी यह तीनों लोचनों में विभूषित आपका सौम्य सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, तुमको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा तेज त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से सब प्रकार की रक्षा करे। जैसे अपने माता पुत्र को बुरे कर्मों से रक्षा करती है, हे चंडिके तुम्हारे हाथ में जो असुरों के रक्त और चर्बी की से चर्चित किरणों से उज्ज्वल ऐसा आपका खड्ग हमारा कल्याण करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट करती हो, वह कुपित होकर मनोवांछित इच्छाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में गए होते हैं वे मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके धर्म शत्रु इन महाअसुरों का जो यह वध आपने किया है, हे अंबिका क्या कोई स्त्री कर सकती है? अर्थात कोई नहीं कर सकती। और चतुर्दश विद्या षष्ठ शास्त्र और 4 वेद महाज्ञान के प्रकाश करने वाली आपके सिवा किसका वर्णन है? तथा तुमको छोड़कर और किसकी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका सके? जहाँ राक्षस भयंकर विष वाले सर्प शत्रुओं की सेना दावादन हो, वहाँ पर भी तथा समुद्र के बीच में रहकर तुम संसार की रक्षा करती हो। विश्वरूपा तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो, दैत्यों को मारकर शीघ्र हमारी रक्षा करो, उसी प्रकार हमें शत्रुओं से भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और पापों एवं उत्पाद के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को जल्दी दूर करो। हे देवी जान की पीड़ा हरने वाली, हम जो आपके चरणों में पड़े हुए हैं हम पर प्रसन्न हो और त्रिलोक में बसने वाले की पूज्य तुम लोगों के वर देने वाली हे देवी मेरी रक्षा करो। देवी ने कहा, हे देवगणों मैं वर देने वाली हूँ, आपके मन में जगत का उपकार करने वाले जिस वर की इच्छा हो वही मांगो, मैं तुमको देती हूँ। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार इन समस्त लोकों में किसी भी प्रकार से होने वाली समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे दुश्मनों को नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैश्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ नाम के 2 अन्य दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदन गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। उन भयंकर महादैत्यों को तब स्वर्ग के देवता मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तब जल के अभाव से मुनियों द्वारा स्तुति की हुई मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा समस्त संसार का भक्षण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब यह शाक सबकी रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से मेरी ख्याति
उस समय सब मुनि नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक राक्षस तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले भैरव का रूप धारण कर त्रैलोक्य के हित के लिए महाअसुरों को मारूंगी। तब मनुष्य चारों तरफ से भ्रामरी नाम से मेरी पूजा करेंगे। इस तरह जब तक जगत में राक्षस उपद्रव मचाएंगे, तब तक मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस तरह 11वां सप्तशती का अध्याय समाप्त होता है। भक्तगणों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से भक्ति और बढ़ती है। आप सभी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद।